नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। आलमी यौम माज़ूरीन के मौके पर CM KCR का प्याम। कहा, माज़ूर अफराद मायूस होने के बजाय खुद एतमादी के साथ अपने मक़ासिद हासिल करें। माँ चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। IAG अस्पताल में तकरीब से वज़ीर KTR का खिताब। MLAs की खरीदारी केस, मुल्जिम जग्गू स्वामी तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू। जख्मी शमी के बाहर होने के बाद टीम इंडिया में उमरान मलिक को किया गया शामिल। दहली शराब घोटाले मामले में MLC के कविता को CBI की नोटिस। तालिबा की इस्मत रेजी की कोशिश मामले में हैदराबाद ने एक प्रोफेसर को कर दिया गया मुअत्तल। जहीराबाद MLA के मानिक राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, BJP में शामिल होने की खबरों की तरदीद। पुराने शहर हैदराबाद में पुलिस का कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, कई गाड़ियां जब्त। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला KCR ने आज माज़ूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर माज़ूरों को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला KCR ने इस मौके पर अपने प्याम में माज़ूर अफराद पर जोर दिया कि खुद एतमादी के साथ अपने मक़ासिद हासिल करें। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत माज़ूर अफराद के साथ खड़ी है और रियासत तेलंगाना ने माज़ूरों की बहबूद में मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना रियासत को माज़ूरों के फलाह बहबूद में बेहतरीन रियासत के तौर पर तस्लीम किया गया था और मरकज़ की तरफ से एवार्ड दिया गया था। वज़ीर आला KCR ने कहा कि माज़ूर अफराद की फलाह बहबूद पर खुसूसी तवज्जो देने के मकसद से महकमे माज़ूर को ख़वातीन और बच्चों की बहबूद के महकमे से अलग महकमे के तौर पर क़ायम किया गया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश रियासत में हुकूमतों ने कम वज़ाइफ माज़ूरीन को दिए, ताहम तेलंगाना की तश्कील के बाद माज़ूरीन को 3016 रुपये मौजूदा हुकूमत दे रही है। CM KCR ने कहा कि वो माज़ूरों के लिए डबल बेडरूम मकानात, दलित बंधु स्कीम और दीगर स्कीमों में 5% रिजर्वेशन और मुलाजिमतों में इनके लिए 4% रिजर्वेशन फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुसाबिक़ती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले माज़ूर अफराद के लिए मुफ्त कोचिंग, खुसूसी अलाउंस, माज़ूर अफराद के लिए मुशावरती बोर्ड और शिकायत वसूल करने के लिए एक खुसूसी वेबसाइट कायम की है। उन्होंने कहा कि हम माज़ूर अफराद को ज़रूरी व्हीलचेयर, 3 व्हीलर स्कूटीज़ वगैरह फराहम करके इनके रोज़मर्रा ज़िंदगी में दरपेश रुकावटों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। TRS के वर्किंग सदर व रियासती वज़ीर KTR ने आज गच्चीबौली हैदराबाद में वाक़े AIG अस्पताल में तिब के शोबे में ख़वातीन के किरदार के ज़ेरे उन्वान मुनक़िदा एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि पेशे तिब बहुत आला है। कहा, हर घर की ख्वाहिश होती है कि इनका बच्चा डॉक्टर बने। मेरी वालदा भी चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ख़ानदानी ज़िंदगी कुर्बान करते हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि ख़वातीन तिब के शोबे में शानदार सलाहियतों का मुज़ाहरा कर रही है। उन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने को अहमियत दे रही है। TRS के अरकान असम्बली की खरीदी कोशिश मामले में एक जग्गू स्वामी मुल्जिम का ताल्लुक़ केरला से है ने तेलंगाना हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करते हुए इनको SIT तेलंगाना की जानिब से जारी करदा नोटिस पर रोक लगा देने की ख्वाहिश की। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में वाज़ेह किया कि इनका MLAs की ख़रीदारी के मामले में कोई लेना देना नहीं है और इन्हें इस केस में गैर कानूनी तौर पर फंसाया गया है। इस दरख्वास्त पर पीर को हाई कोर्ट में समाअत होने का इम्कान है। दूसरी जानिब पुलिस ने इस केस में जग्गू स्वामी के ताल्लुक़ से अहम शवाहिद जमा किए हैं। दहली शराब घोटाले मामले में CBI की तहक़ीक़ात जारी है। इस दरमियान CBI ने वज़ीर आला KCR की दुख्तर व TRS की रुकन क़ानूनसाज़ कौंसिल के कविता से 6 दिसंबर को इस केस में पूछताछ के लिए नोटिस जारी की है। तहक़ीक़ाती एजेंसी ने ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 160 के तहत ये नोटिस जारी की है और उनसे कहा कि वह अपनी सहूलत के मुताबिक क़यामगाह का पता बताएँ ताकि मज़कूरा तारीख़ को सुबह 11 बजे उनसे पूछताछ की जा सके। नोटिस मिलने के बाद के कविता ने मीडिया को एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे CRPC की दफ़ा 160 के तहत CBI का नोटिस जारी किया गया है और मेरी वजाहत तलब की गई है।
मैंने हुक्काम को मतला किया कि मैं इनकी दरख्वास्त के मुताबिक 6 दिसंबर को हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर इनसे मिल सकती हूँ। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को कंधे पर चोट आने से वो टीम इंडिया से बाहर हो गए। वो अब बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेल सकेंगे। बांग्लादेश में 3 वनडे मैचों के सीरीज का पहला मैच इतवार को खेला जाएगा। शमी चोट की वजह से इस मैच के लिए फिट नहीं है। शमी गुज़िश्ता माह ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से वापसी के बाद प्रैक्टिस सेशन के दौरान जख्मी हो गए थे। शमी के बाहर होने के बाद अब टीम में उमरान मलिक को शामिल किया गया है। वनडे के बाद टीम इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज भी खेलनी है। हैदराबाद में एक प्रोफेसर को तालिबा की इस्मत रेज़ी की कोशिश मामले में मुअत्तल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रवि रंजन ने एक तालिबा के साथ इस्मत रेज़ी की कोशिश की। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रोफेसर को मुअत्तल कर दिया गया। मुतासरा ने पुलिस से की गई शिकायत में कहा कि प्रोफेसर इसे हिंदी सिखाने के बहाने अपने घर ले गया और इसके साथ जिनसी ज़्यादती की कोशिश की। ताहम मज़ाहमत की वजह से प्रोफेसर अपने मंसूबे में नाकाम हो सका। बादशाह वो तालिबा को यूनिवर्सिटी के पास छोड़कर चला गया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा एहतजाज पर उतर आए। उन्होंने प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। तलबा ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की और इस वाक़े के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुकदमा दर्ज होने और तलबा के एहतजाज के बाद यूनिवर्सिटी हुक्काम ने फौरी असर के साथ प्रोफेसर रवि रंजन को मुअत्तल कर दिया। पुराने शहर हैदराबाद के रेन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाकों में कल शाम साउथ जोन DCP साई चैतन्या IPS की निगरानी में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया गया। इस मौके पर पुलिस ने घर घर तलाशी लेते हुए अदम दस्तावेजात पर 78 टू व्हीलर्स जब्त किए और जुआ खेलने वाले 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह पुलिस ने दीगर अशिया भी जब्त की। बाज़ार इस सिलसिले में साउथ जोन DCP साई चैतन्या IPS ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। आज सुबह 2 बजे से अभी तक एक कैसो साउथ जोन पुलिस की जानिब से कैसो ऑपरेशन, ये कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन हमारा रेन बाजार PS लिमिट्स में गंगानगर नाला एरिया में किया था। उसमें हम लोग को 78 टू व्हीलर्स जिसके पास जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है वो मिला और 2 3 व्हीलर्स भी मिला और एक घर में 5 सिलेंडर जो इलीगल स्टॉक करके रखा है वो मिला। और यहाँ पे कुछ ग्रेवयार्ड्स पे हम लोग चेकिंग भी किया था, तो उमर फारूक ग्रेवयार्ड और मला का चिल्ला वहाँ पे कुछ सस्पिशियस एलिमेंट दिखा तो उनको पकड़ के क्वेश्चन किया था, तो वो 14 रॉडी एलिमेंट्स निकला था। और चबूतरा पे बाहर घूमते हुए ये कुछ लोगों भी मिला, तो उन लोग से भी हम पूछताछ किया तो उन लोग सस्पेक्ट शीट से 17 सस्पेक्ट शीट वैसे हम लोग को हमारा कस्टडी पे आए। और एक जगह गेमिंग एक्ट मैंने पत्ते खेलते हुए 10 लोग मिला, उनसे हम लोग 20,000 रुपये पैसा पकड़ा और उसके साथ साथ 9 सेलफोन्स भी जब्त किया। थैंक यू सर। आपने मीट करने का अचानक ये सच किया है सर। देखिए, एक ग्रेवयार्ड में 14 रोडी शीटर का मिलना कोई मामूली बात नहीं है। उनका इरादा क्या था? वो रोडी शीटर वहाँ पे कर रहे क्या थे? नहीं, ये एक ग्रेवयार्ड पे नहीं है, मल्टीपल ग्रेवयार्ड्स पे मल्टीपल लोग मिला। टोटल ओवरऑल 14 एंटी सोशल एलिमेंट्स को काबू रखने के लिए कॉर्डन सर्च किया, तो इसीलिए जहां हम लोग को मिला और जो हमको सस्पिशियस इस पूरा एरिया पे हम लोग को जो भी सस्पिशियस एलिमेंट्स मिला उनको पकड़ के पूछताछ किया, तो हम लोग को कई रॉडी शीटर्स उसमें पकड़ा गया। 2021 का सबसे बड़ा कार्डन सर्च है साउथ जोन के अंदर, अगर माना जाए तो आपने कितने पुलिस को इस्तेमाल किया इस कार्डन सर्च के अंदर और कितने एरियाओं में आपने सर्च किया है? कॉर्डन एंड सर्च एक पर्टिकुलर एरिया को हम लोग टारगेट करके रखते हैं ताकि उसका इम्पैक्ट इफेक्टिव रहे और जितना ज़्यादा इलीगल एलिमेंट या एंटी सोशल एलिमेंट्स को पकड़ने का कोशिश था। तो इस बार हम लोग एक एरिया जो सेलेक्ट किया था यहाँ पे सेलेक्ट किया था। इसमें तकरीबन 200 के आसपास पुलिस, साथ टास्क फोर्स और CCS का टीम्स यूज़ किया गया ताकि बेटर इसको बेटर एरिया को समझने और बेटर अक्यूज को पकड़ने के लिए ये सारी इन लोग का इतना फोर्स को यूज़ किया गया। एंटी सोशल एलिमेंट कुछ आपको मिला सर?
फिलहाल के लिए अभी हम लोग उन लोग को पकड़ा, तो क्वेश्चन किया जाएगा, उसमें क्या टाइम लगता है इन्वेस्टिगेट करने में। हाँ, फिलहाल के लिए नहीं। सर गंगानगर से हटके भी देखा गया, चंदा नगर में भी आपका पुलिस ने सर्च किया, वहाँ पर भी नहीं, मेन टारगेट गंगानगर है, बाकी एरिया को कॉर्डन ऑफ किया। आइम्मा मौज़नीन के मसाइल को लेकर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम इंदिरा पार्क पर गैर मुअय्यना मुद्दत की जंजीरी भूख हड़ताल का 12 दिसंबर से आगाज़ होगा, जिसमें दीनी, मिली और समाजी व सियासी कायदीन हिस्सा लेंगे। इनके मुतालबात है कि 5000 आइम्मा मौज़नीन के ज़रिए इल्तवा दरख्वास्तों को मंजूर किया जाए और आइम्मा मौज़नीन को माहाना 10,000 रुपये ग्रीन चैनल के ज़रिए पाबंदी से दिए जाएँ और बेघर मुसलमानों को औकाफ़ी ज़मीन लीज पर दी जाए और इसी तरह गरीब मुस्लिम मैयतों के लिए 10,000 रुपये की वक्फ बोर्ड से इमदाद दी जाए। इस सिलसिले में ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर मौलाना हकीम सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई और 12 दिसंबर को भूख हड़ताल में शिरकत की ख्वाहिश की। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के तकरीबन 2 महीने से मुख्तलिफ़ मकामात पर मशावरती इजलास होते रहे और इन इजलास का अहम मक़ासद ये थे कि हमारे रियासत के अइम्मा मौज़नीन के साथ सख्त नाइंसाफ़ी की जा रही है और कभी भी अइम्मा मौज़नीन को माहाना एजाज़े जारी नहीं किए। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि इंडोमेंट के तवस्सुत से हुकूमत तेलंगाना हमारे दीगर अक़वाम के ज़िम्मेदारों को, पुजारियों को, पंडितों को हर महीना ग्रीन चैनल के ज़रिए उनको जो ना रकम अदा की जा रही है और हमारे अइम्मा मौज़नीन के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी हो रही है। और दूसरा अहम मसला ये है कि 5000 दरख्वास्तें अभी हुकूमत के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसकी एक सोई का मसला है। और तीसरा अहम मसला ये है कि साबिक़ा वक्फ़ बोर्ड जो था गरीब मुस्लिम मैयतों के लिए 5000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन मौजूदा चेयरमैन मसीहुल्लाह खान के चेयरमैन बनने के साथ ही वो 5000 रुपये रोक दिए गए। ऐसा महसूस हो रहा है कि मौजूदा वक्फ़ बोर्ड के मेंबरान और चेयरमैन की ये बाप की मीरास है कि उन्होंने जब जारी करना चाह रहे और जो ना रोक दिए उन्होंने अपने बाप के जेब से दे रहे। तो ये हमारे लिए बल्कि मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। हम इसको ख़तई बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि वक्फ़ बोर्ड को लाखों करोड़ों रुपए की सालाना आमदनी आ रही है। अगर हमारे रियासत के 4 दरगाहों के गल्लों का अगर हम हिसाब किया जाए तो 6 से 8 करोड़ रुपए जो ना सालाना आमदनी आती है। और इस वक्त ये हालत है कि 3 दरगाहें डायरेक्ट मैनेजमेंट में लेकर वहाँ पर जो अमले को मुतय्यन किया गया है वो 4 आने गले में डाल रहा, 12 आने जेब में डाल रहा और इसकी इत्तला मैं चेयरमैन को दे चुका हूँ। लेकिन ऐसा मालूम हो रहा है कि ये चैन बनी हुई है कि वहाँ से दरगाहों से लेके वक्फ बोर्ड तक ये जो ना रिश्वतखोरी और ये जेब भरने का सिलसिला बराबर ये लोग मिले हुए हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि गरीब मुस्लिम मैयतों के लिए फौरी तौर पर 10,000 रुपये इमदाद जारी किया जाए। और हमारा और एक चौथा हमारा मुतालबा ये है कि जो वक्फ बोर्ड में उन ज़मीनों को वक्फ एक्ट के तहत 65 गज ज़मीन बेघर मुसलमानों को लीज पर दिया जाए। हम जो है ना मंशे वक्फ के ख़िलाफ़ मुतालबा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा वक्फ बोर्ड सैकड़ों एकड़ ज़मीनें लीज पर दे चुका है और उसकी आमदनी का अभी तक हिसाब नहीं है। आज हज़ारों जायदादें वक्फ के तहत है, उसका कोई हिसाब व किताब नहीं है। और वो हमारे वक्फ की जायदादें गैर मुस्लिमा जो ना इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी ज़िंदा मिसाल पत्थरगट्टी मदीना बिल्डिंग में हम बता सकते हैं। जबकि इंडोमेट में 1 इंच की ज़मीन मुसलमानों को नहीं दी जाती, लेकिन हमारा रियासती वक्फ बोर्ड और हमारी हुकूमत तेलंगाना जो मुसलमानों से मोहब्बत के, मुसलमानों की जो है ना
कि भलाई की दावे कर लेते हुए आई है। आज अगर सारे पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई हुकूमत मुसलमानों की दुश्मन है तो ये टीआरएस सरकार है ही, क्योंकि जब से ये बरसर इख्तिदार आई है मुसलमानों के हुकूक को ख़त्म कर लेते हुए आई है ये। तो हम इन मुतालबात को लेकर इंशाअल्लाह ताला 12 दिसंबर से हम इंदिरा पार्क पर सुबह 10 बजे से शाम में 5 बजे तक सिलसिलेवार 15 दिन की हम भूख हड़ताल जो है ना बैठेंगे वहाँ, जब तक कि हुकूमत हमारे मुतालबात को नहीं माने हम ये भूख हड़ताल पे से उठेंगे नहीं। और इस भूख हड़ताल में हमारे रियासत तेलंगाना और शहर हैदराबाद के दीनी, मिली, समाजी और सियासी जमातों के सरकर्दा कायदीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं और इस वक्त भी मौजूद है। हर जमात के नुमाइंदे यहाँ मौजूद है और ये 15 रोज़ा हमारा एहतजाज इन तमाम जमातों के साथ होगा और इन तमाम की जो है ना हमको हिम्मत अफजाई होगी और ये हमारा बराबर जो है ना हम सब मिलकर इस काम को अंजाम देंगे। और हम हुकूमत को जब तक के हमारे ये मुतालबात पूरे नहीं होते हम ये एहतजाज को ख़त्म करने वाले नहीं हैं। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि मुसलमानों बेदार हो जाओ, हमारी ये हुकूमत हमारा भला चाहने वाली नहीं है। अगर मैं तफसीलात बताया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इंशाअल्लाह इस धरने को कामयाब बनाना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। क्या आप नहीं चाहते कि आपके इमाम को जो ना माहाना वजीफ़ा माहाना जो ना इजाज़ा मिले? क्या आप नहीं चाहते कि बेघर मुसलमानों को जो हमारे आबा और अजदाद ज़मीना छोड़ के गए हैं वो मिले? अपने रुकन असेंबली जहीराबाद के मानिक राव ने टीआरएस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की खबरों को बेबुनियाद करार दिया और इसकी सख्त लफ्ज़ों में तरदीद की। के मानिक राव ने कैंप ऑफिस में तलब करदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि टीआरएस के सरबराह व वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत की तमाम अरकान असम्बली भरपूर तायद करते हैं। उन्होंने वज़ीर आला केसीआर की सताइश करते हुए कहा कि इनकी खिदमात और अवामी स्कीमात मुल्क भर के लिए मिसाली है और तेलंगाना हुकूमत की मकबूलियत से हसद करते हुए बीजेपी ऊँची सियासत पर उतर आई है और इस तरह इनके अलावा दीगर टीआरएस के अरकान असम्बली की बीजेपी में शमूलियत की बेबुनियाद अफवाह फैला रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहीराबाद टीआरएस सदर सैयद मोहिउद्दीन, हुग्गेली रामलू, साबिक़ रुकन बल्दिया मोहम्मद यूनुस और मोहम्मद मुर्तज़ा के अलावा दीगर टीआरएस कायदीन मौजूद थे। पेश है जहीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। నీళ్లు నిధులు నియామకాలు అందుకే ఆ రోజుల నుంచి కొట్లాడి ఇప్పటి వరకు కూడా అదేవిధంగా నేను ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడు కూడా సకల జనుల సమ్మెలో కూడా నేను పోరాడినా। కాబట్టి తెలంగాణ అనేది నా కన్న తల్లి లాంటిది। కాబట్టి ఇటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగా బీజేపీ పార్టీలు ఎన్ని వచ్చినా బీజేపీ యొక్క బద్మాష్ జూఠా పార్టీ బీజేపీ అది। కాబట్టి ఇప్పటి వరకు మీరు ఒకటిసారి ఆలోచించండి, 8 సంవత్సరాలైంది బీజేపీ పార్టీ కూడా గెలిచి అన్ని స్టేట్లలో కొన్ని స్టేట్లలో బీజేపీ పార్టీ వాళ్ళ ప్రభుత్వాలు ఉన్న సంక్షేమ పథకాలు ఏంటి, వాళ్ళ దగ్గర సంక్షేమ పథకాలు ఇవన్నీ ఇస్తున్నారా? మా దగ్గర ఉన్నటువంటి సంక్షేమ పథకాలు లక్ష్మి షాది ముబారక్ మరి మీరు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు మీ దగ్గర? మాకు ఇప్పుడు ఆ బండి సంజయ్ చెప్తా తిరుగుతూ ఉన్నాడు, వనమెల్ల చెడిన కోతిలాగా, నేను మాకు ఒక్కసారి ఛాన్స్ ఇవ్వండి మేము అభివృద్ధి చేస్తామని। అరే భయ్ ఇప్పుడు కర్ణాటకలో బీజేపీ ఉంది, ఉత్తరప్రదేశ్లో బీజేపీ ఉంది, అన్ని జాగాలో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఎక్కడైతుందో అక్కడ మరి అభివృద్ధి చేసి చూపెట్టండి। ఈ సంక్షేమాలు ఇవ్వండి, మీరు కళ్యాణ లక్ష్మి ఇవ్వండి, షాదీ ముబారక్ ఇవ్వండి, ఇంటింటికి నీళ్ళు ఇవ్వండి, మంచి నీళ్ళు ఇవ్వండి, సాగుకు నీళ్ళు ఇవ్వండి, ఇరిగేషన్ నీళ్ళు ఇవ్వండి, 24 గంటలు కరెంట్ ఇవ్వండి, రైతులకు రైతు బంధు ఇవ్వండి, రైతు బీమా ఇవ్వండి, కేసీఆర్ కిట్ ఇవ్వండి। మీకు దమ్ముంటే ఇవన్నీ చేయండి। మీరు 8 సంవత్సరాలు మీరు చేసింది ఏమంది చెప్పండి। కాబట్టి జూటా పార్టీ అని అంటారు।
मरकज़ी हुकूमत के अहकाम के मुताबिक पहली ता 8वीं जमात के मासूम अक़लियती तलबा को स्कॉलरशिप से महरूम किया गया, जिसकी बिना पर आज क्रिसेंट उर्दू हाई स्कूल मदीना कॉलोनी भैंसा में स्कॉलरशिप के हुसूल के लिए तलबा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहतरमा स्मृति ईरानी से मुतालबा किया कि आज़ादी के बाद से अक़लियती तलबा को स्कॉलरशिप दी जा रही थी और जारी तालीमी साल 2022-23 में भी स्कॉलरशिप के हुसूल के लिए दरख्वास्तें दाखिल की गई, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने हक़ तालीम क़ानून का बहाना बनाकर हमारी स्कॉलरशिप को रोक दिया। तलबा ने कहा कि ज़िला सतह पर नोडल ऑफिसर भी स्कॉलरशिप की दरख्वास्तें मनसूख कर रहे हैं, जो हम मासूम बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। आखिर में तलबा ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत अक़लियती तलबा को स्कॉलरशिप से महरूम की पॉलिसी को ख़त्म करें और जल्द अज जल्द हमारी स्कॉलरशिप जारी करें। इस मुतालबे में क्रिसेंट हाई स्कूल की पहली ता 8वीं जमात के मासूम तलबा और तालिबात मौजूद थे। तेलंगाना के कागज़ नगर टाउन में एक मकान में घुसकर चोर ने खातून को डरा धमकाकर इसके जेवरात छीनकर फरार हो गया। सुरेश नामी शख्स की बीवी मकान में तनहा थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए ये चोर मकान में घुस गया और खातून को चाकू से धमकी देते हुए इसके जेवरात छीनकर फरार हो गया। खातून के गले से 5 तोला वज़नी तलाई चेन, कान की बालियां और अंगूठी छीनकर चोर फरार हो गया। चोर से तसादुम में खातून के हाथ जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर घर में नस्ब सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर चोर को पकड़ने की कोशिश कर रही है। मैं दे देती हूँ, कुछ मत करो, जो कुछ है मैं दे देती मन्ने అంటే వాడు అప్పటికి వింటలేడు. मैं निकाल के दूंगी, मैं निकाल తీయ అంటున్నాడు. నికాల్ ఎన్నికని మాట్లాడండి సార్, ఎన్నికాల్ मैं निकाल के देती ముడుకో అని అన్నా కూడా వాడు వినలేదు, లాక్కొని కొంచెం పక్కకి జరిగిండు. అంటే బయటకు వెళ్దామన్నా రూమ్ లోకి వెళ్ళి కబోర్డ్ సైడ్ వెళ్దామన్నా తెలియదు. వాడు కొంచెం ఇట్లా అడిగేయగానే ఆంటీ ఆంటీ అని గట్టిగా వచ్చిన అరిస్తే మళ్ళీ మీదికి వచ్చాడు. మళ్ళీ మీదికి వచ్చి అదే యాక్సెస్ గేట్ పైన పెట్టేసి గట్టిగా ఫోర్స్ చేసి కాటాలుగా బోలున్నా అని ఇక్కడ చీరిండు. చెవులకు ఇసుకు బిద్దేదో అని అన్నాడు. అని అంటే మేము నికాల్ కి దూంగనే కూడా ఆగలేదు. ఆ తోపులాటలోనే నేను కింద పడ్డలే బెడ్ పైన ఉన్న మెత్త తీసుకొని అడ్డు పెట్టుకున్నా మెత్తను కూడా ఇద్దరి మధ్య తోపులాటైనా లాక్కున్నాడు. పుస్తెత్తాడు, చెవుల కమ్మలు లాక్కొని और कुछ है तो दे दो, नहीं तो काट डालूंगा అని అంటాడు. और कुछ भी नहीं है जो कुछ है मैं दे दी అంటే వాడు ఇంకా కబోర్డ్ సైడ్ వస్తా ఉంటే నేను వాడిని దుబ్బేసిన. ఆ డోర్ పడలేదు, కింద వేసి ఉండి నేనే వేసుకొని కూర్చున్నా. కానీ ఆ టైంకి నాకు అంత గుర్తు రాలేదు. అట్లనే డైరెక్ట్ వేసేసుకొని లోపల నుంచి లాక్ వేసుకున్నారు. పాప ట్యూషన్ పోయింది, మా స్వామి మాలేసుకొని ఉన్నారు, ఆయన బయట ఉంటుండే. లోపల లాక్ వేసుకొని ఫోను వాడు నేను ఫస్ట్ ఇట్లా టైం ఎంత అవుతుందని ఫోన్ చూడంగానే వాడు వచ్చిండు. ఫోన్ అప్పుడే వాడిని చూసి భయపడి వెనకాల విసిరేసింటి. నేను ఆ ఫోన్ దెబ్బకి తెచ్చుకొని మా స్వామికి ఫోన్ చేసిన వెంటనే ఏం తెలియదు సార్. నేను లోపల లాక్ వేసుకున్నా. వాడు ఇంటికెళ్ళి పోయిండా ఇంకెటన్నా పోయిండా ఒక్కడు వచ్చిండు. आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। आलमी यौम माजूरीन के मौके पर सीएम केसीआर का प्याम, कहा माजूर अफराद मायूस होने के बजाय खुद एतमादी के साथ अपने मकासद हासिल करें। माँ चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, आईएजी अस्पताल में तकरीब से वजीर केटीआर का खिताब। एमएलएस की खरीदारी केस, मुलजिम जग्गू स्वामी तेलंगाना हाईकोर्ट से रुजू। जख्मी शमी के बाहर होने के बाद टीम इंडिया में उमरान मलिक को किया गया शामिल। दहली शराब घोटाले मामले में एमएलसी के कविता को सीबीआई की नोटिस। तालिबा की इस्मत रेजी की कोशिश मामले में हैदराबाद ने एक प्रोफेसर को कर दिया गया मुअत्तल। जहीराबाद एमएलए के मानिक राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी में शामिल होने की खबरों की तरदीद। पुराने शहर हैदराबाद में पुलिस का कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, कई गाड़ियां जब्त। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म।
बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।